नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि पर। स्थिति क्या है और जब स्थिति बदलती है और कई ग्रहों की बदलती है, एक साथ बदलती है, तो कौन सी राशि ज़्यादा प्रभावित होती है। हम सबसे इम्पोर्टेंट राशि धनु राशि को सेलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंटक शनि की ढैया के परिधि में, उस जद में, उस प्रभाव में आई हुई है। और ये स्थिति अभी हाल ही में मार्च 30 मार्च 2025 से शुरू हुई है और अभी मुश्किल से 1 महीना और 15 दिन हो चुके हैं। इस 1.5 महीने में क्या महसूस किया आपने, ये तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि आपने झेला है, या उसके सुखद मामलों में आपने पॉजिटिव नेगेटिव क्या रेस्पॉन्स रहा ये आप जानते हैं। लेकिन आज की स्थिति को समझिए, ये राहु बदल रहा है। ऐसी स्थिति में जब राहु बदल रहा हो पराक्रम भाव में और चतुर्थ में शनि हो, अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान है, इस भाव में पंचम एवं द्वादश का स्वामी होकर मंगल बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसी पोजीशन में क्या दिशा और दशा हो सकती है, इस पर विचार करना परम आवश्यक है। धनु बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है क्योंकि इसका स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति इस समय, यहीं से शुरू करते हैं, अध्याय यहां से शुरू होगा। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति 14 मई से इस राशि को सीधे सीधे डायरेक्ट देखने के लिए आ रहे हैं और क्यों ना उनका स्वागत किया जाए, अर्थात धनु राशि के लोग उनका जोर शोर से स्वागत करेंगे क्योंकि वो उनको सुरक्षित और साथ ही साथ धन धान्य सोना चांदी हीरे मोती मणि माणिक्य से विभूषित और अलंकृत करने के लिए आ रहे हैं। एक नई चीज और बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, जिसका रिश्ता इस धनु के साथ जुड़ रहा है, आप महसूस करेंगे लास्ट में। अब ये कंटक शनि है धनु के लिए, चतुर्थ भाव में कंटक शनि। कंटक का मतलब जैसे कांटा चुभता है, इस प्रकार के दुख, तकलीफ, अशांति और अशांत मन के साथ साथ एंजाइटी तथा शत्रुओं का भय, नींद ना आना, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र तथा जो लोग आपके साथ चाय पीते थे ये आपके खास परम मित्र हैं, इसलिए बार बार उच्चारण किया जाता है माता मित्र मकान सवारी पशु जायदाद प्रॉपर्टी पैसा तथा पशु और आपके सुख के साधन, ये भाव है। माता मित्र, मित्र शब्द आया है। अब माता के लिए कष्टकारक है। माता जहाँ बैठी है, शनि साथ में, हड्डी से जुड़े हुए रोग और खास तौर से घुटने से नीचे या कोई ऐसा क्रॉनिक एक्यूट बीमारी, इन्फेक्शन जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता हो, जिसका ऐसा रोग देगा माता को। और ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, बोले बीमारी मत बताओ। अगर तुम्हारे लिए अच्छा होता है या खराब होता है, हम तो जो आप कहोगे वो हम बोलने को तैयार हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। जो ग्रह जहां चल रहे हैं वही बात करेंगे। और जिनको कुछ लोग पसंद नहीं आती, मीठी बात चाहिए, वो किसी अन्यत्र स्थान पर अच्छे विद्वान के पास जाएं और वो उनसे अच्छी मीठी मीठी बात सुन सकते हैं। आइए, अष्टम भाव का जो मंगल है आपको अपमानित करने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी सूझबूझ और आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका हौसला, आपकी दूरदर्शिता आपको बचाएगी। जब मनुष्य को ये पता है कि जिस रास्ते में आप जा रहे हैं वहां डाकू बैठे हुए हैं या चोर हैं या सांप बैठा हुआ है, तो आप सतर्क और सचेत दाएं बाएं देख करके जाते हैं, सुरक्षा करते हुए। अब सीधी सीधी बात की जाए तो इस कंटक शनि के कारण
आपको एक जगह से उखाड़ने के लिए, उखाड़ने के कई प्रकार हैं, अब वो भी बताऊंगा मैं आपको। उखाड़ना शब्द का मतलब ये है कि अगर आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दुकान व्यवसाय में लीन हैं तो लोग आपको वहां से उठा करके ऐसा काम करेंगे जिससे आप प्रोवोक हो करके या तो उनके साथ लड़ाई करो, मुकदमेबाजी करो, या उठ के चुपचाप वहां से चले जाओ। ये निर्भर करता है कि आपकी कौन सी दशा चल रही है। इन दशाओं का सीक्वेंस मैंने यहाँ दिया है। ये आप लोगों की ये दशाएं चल रही है इस समय। सूर्य की दशा है, कम जिनकी कम एज है, उससे अधिक आयु है, उनकी चंद्रमा की दशा। उसके बाद मंगल, फिर राहु। राहु की दशा में आपको कहाँ बैठा है, ये इस तरह के व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। इसमें बृहस्पति कहाँ बैठा है, ये भी आपका जहां भी बैठा हो, अगर यहां बैठा तो ज्यादा कष्टकारक है, और ये बृहस्पति यहां बैठा तो भी कष्टकारक है। यहां कम कष्ट देगा क्योंकि अष्टम भाव उच्च राशि है, लेकिन कष्ट यहां भी है। अब आइए शनि। ये शनि आपको भूमि, भवन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ देगा। इन दशाओं का वर्णन मैंने बताया, यही बात यूनिक मैं बताना चाहता था। लेकिन धनु राशि है आपकी, और लग्न भी तय करता है आपका लग्न कौन सा है। मैंने सामान्य रूप से जो गोचर है लग्न से या राशि से, गोचर आपको ये इफेक्ट कर रहा है। अब आइए सीधे सीधे इस मंगल का जो ट्रांजिट है 6 जून को यहाँ होगा। मंगल और केतु दोनों बैठ करके अलग विचित्र प्रभाव दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके ऊपर बृहस्पति की एक पद 25% दृष्टि है, 25% दृष्टि, यानी कि अमृत तत्व का लाभ इनको मिलता है। ये भाग्य स्थान भी है। एक निगेटिव पॉइंट सुनिए, हिम्मत करके, डरना नहीं है। इस भाव का स्वामी 14 मई को यहां पर आएंगे। जब 14 मई को यहां पर आ जाएंगे सूर्य नारायण, ये मैंने लिख दिया यहां पर, सूर्य सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि भी होगी। अब इस समीकरण को बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं, इसीलिए लिखा हुआ है दशा और दिशा बदलेंगे। ये ग्रह किसकी, धनु राशि की। क्यों बदलेंगे, क्योंकि ये जो भाव है छठा भाव है, ये इनकम हाउस भी है। इस भाव पर शनि की दृष्टि है, और शनि की दृष्टि किसके ऊपर है, यानी कि शनि अपने पिता को शत्रुवत, शत्रु की दृष्टि से देखता है। कब किस पोजीशन में देखता है, जब यहां वृषभ राशि में। और ये जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी नहीं कह सकते। कारण क्या है, पाप कर्तरी योग तो नहीं बन रहा है क्योंकि यहां बुध है। इसको शुभ कर्तरी योग कह सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ी हानि वाला समय नहीं है, परंतु इतना जरूर कहा जाएगा कि इस भाग्य स्थान का स्वामी जब छठे भाव में शत्रु राशि में बैठकर अपने ही शत्रु के द्वारा दृष्ट हो तो भाग्य को रिड्यूस करता है, न्यूनता लाता है, कमी लाता है उसमें, न्यूनता। और ये न्यूनता आपके साहस और पराक्रम या काम करने में जितनी आपके अंदर अग्रेशन, उत्तेजना, साहस होना चाहिए, आप उतने नहीं है। कारण क्या है, आप शनि चतुर्थ भाव में जब होता है तो ऐसा आदमी आलसी हो जाता है, काम को कल के ऊपर टाल देता है, बोले नहीं आज नहीं कल करेंगे। उसका कारण एक और भी है कि अष्टम मंगल है, आपको चिड़चिड़ा बनाता है, अशांति, तनाव, चक्कर आना, बिना बात की परेशानी, सब कुछ है आपके पास फिर भी हंस नहीं रहे, अंदर से मन अशांत, नींद कम आ रही है। अब साथ ही साथ मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा कि ये तीसरा भाव है आपका,
जहां पर राहु है। ये राहु आपकी स्थिति को इतनी बड़ी मजबूत करने में लगा हुआ है कि इस राहु के कारण आपका पराक्रम, यानी कि जब उत्तेजना और जागृति, साहस, पराक्रम, उत्तिष्ठ जागृत, उठकर जागने वाला और काम करने वाला, करई वेती चरई वेती, ये साहस देता है, ये पराक्रम देता है। उसके बाद आप जीवन में सुख पाते हैं, ये सुख का भाव है। और जब ये एक्टिवेट होता है भाव तो ये भी होता है और कर्म, और के बाद इसके पास आपके पास धन आता है। धन से धनाथ धर्मम ततः सुखम, गीता कहती है। धन से धर्म, जब धन होगा तो आदमी चैरिटी, चंदा देता है कि चलो यार गरीबों को, अनाथ आश्रम में या पूजा पाठ के काम में पैसा खर्च करो। धनाथ धर्मम ततः सुखम, विद्या धनाति विनयम, विद्या जो है ये विद्या है पंचम भाव। विनय, विनय देती है। विनयाद याति पात्रताम, विनय से पात्रता आती है। पात्रता धनम आपनोति, पात्रता से धन मिलता है, क्योंकि आप डिजर्विंग पर्सनालिटी हो जाते हो, धनु राशि की माफिक, और जब बृहस्पति की दृष्टि हो। धनात् धर्मम ततः सुखम, उसके बाद सुख प्राप्त होता है। ये जो है सब लोग, दुनिया के जितने भी लोग हैं, सब इसके लिए कर रहे हैं, सुख के। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।